सियाह रात थी, हवाएं सर्द थी और बीच जंगलों के एक दर्द भरी दास्तान थी। ना कोई सबूत मिला, ना ही कोई गवाह मिला। डेथलो पास का ये राज अब तक नहीं खुला। दोस्तों, ये कहानी साल 1959 की है, जब सोवियत यूनियन के 9 हाइकर्स एक चैलेंजिंग मिशन पर निकलते हैं। यूरल माउंटेन्स की ठंडी और बेरहम वादियों को पार करना इनका सपना था। हर एक खूबसूरत मंजिल का अरमान लिए ये टीम अपने मिशन पर चलती तो है, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं जान सका। इनकी ये हाइकिंग इनकी जिंदगी की आखिरी हाइकिंग बनी और उनकी कहानी एक ऐसे राज में बदल गई जिसने आज तक पूरी दुनिया को हैरान करके रखा है। उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों आज 70 सालों के बाद भी डेथलो पास इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। आइए जानते हैं डेथलो की कहानी का रहस्य आज के इस वीडियो में। ईयर 1959 सोवियत यूनियन के यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने यूरल माउंटेन्स के ओल्डरटन माउंटेन को कॉन्करर करने का प्लान बनाया। ये एक रिस्की एक्सपीडिशन था, लेकिन इन हाइकर्स का जज्बा इन्हीं की तरफ बुलंद था। इस टीम के लीडर आइगर डेथलो, जो एक एक्सपीरियंस्ड और डिसिप्लिन्ड एडवेंचरर थे, 25 जनवरी को उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। ट्रेन और ट्रक के सफर के बाद ये लोग विजाई गांव पहुंचते हैं, जो उनका आखिरी सिविलाइज्ड स्टॉप था। विजाई के बाद ये लोग पैदल बर्फ के पहाड़ों और जंगलों से गुजरते रहे। अचानक से टीम के एक मेंबर यूरी यूदिन बीमारी के चलते एक्सपीडिशन को छोड़कर वापस जाने का सोचती है और 28 जनवरी को वो वापस लौटती है। ये यूरी के लिए एक बड़ी तकदीर की बात थी, क्योंकि उसने अपनी जान बचा ली। अब टीम में सिर्फ 8 लोग बचे थे, जो अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। फाइनली 31 जनवरी को हाइकर्स ने डेथलो पास के पास अपना कैंप लगाया। ये जगह एक स्टीप स्लोप थी, जहां बर्फ और हवाएं काफी तेज चल रही थी और फरवरी 1 की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। क्या हुआ ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। जब हाइकर्स वापस नहीं लौटे तो फरवरी 20 को एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। 26 फरवरी को उनका टेंट बर्फ के नीचे मिला। टेंट का हाल बहुत ही ज्यादा अजीब था। टेंट अंदर से काटा गया था, जैसे लोग पैनिक में भाग रहे हो। हाइकर्स के बिलोंगिंग्स तो टेंट के अंदर ही मिली, लेकिन हाइकर्स नहीं मिले। बर्फ में नंगे पाँव के फुटप्रिंट्स जंगल की तरफ जाते हुए मिले। टेंट से कुछ ही दूर 2 हाइकर्स की लाशें मिली, लेकिन ये दोनों ही हाइकर्स सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे और कैंप फायर के पास पड़े थे। थोड़ी दूर और 2 हाइकर्स की लाशें मिली, जो कैंप की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे थे। बाकी 4 हाइकर्स की लाशें 1 महीने बाद बर्फ के नीचे एक रवाइन के पास मिली। एक की खोपड़ी फ्रैक्चर थी, दूसरे के रिब्स टूट चुके थे और एक की आंखें, दूसरे की जीभ गायब थी। इस केस ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उनकी मौत का एग्जैक्ट कारण समझ नहीं आया। अब कुछ थ्योरीज तो सामने आई, लेकिन ये कुछ ज्यादा साबित नहीं कर पाई। आइए अब जरा इन थ्योरीज को देखते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे आती है एवलांच थ्योरी। इस थ्योरी में कहा गया कि हाइकर्स एक एवलांच के शिकार हुए, जिसमें उनका टेंट डैमेज हुआ और हाइकर्स की मौत हुई। मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। ये वाली थ्योरी बताती है कि एरिया में मिसाइल या वेपन टेस्टिंग चल रही थी, जो हाइकर्स की मौत का कारण बनी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो बताती है कि यूएफओ साइटिंग और सुपरनैचुरल ताकत के कारण ये सब हुआ। 4th नंबर पे आती है एनिमल अटैक थ्योरी। कुछ लोगों का कहना है कि किसी जंगली जानवर ने हाइकर्स पर हमला किया और उनकी जान ले ली। अननोन नेचुरल फोर्स। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि उनकी मौत एक अननोन कॉम्पेलिंग फोर्स की वजह से हुई। डेथलो पास का ये राज आज भी अनसॉल्व्ड है। क्या उन्होंने नेचर की ताकत को गलत समझा या कुछ ऐसी चीज देखी जो उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी? सवाल तो जिंदा है, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। दोस्तों, डेथलो पास का ये राज एक ऐसी पहेली की तरह है, जो जितना गहरा होता है उतना ही अनसॉल्व्ड लगता है। ये कहानी न सिर्फ उन हाइकर्स की ट्रेजेडी है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो, कुदरत की ताकत से ऊपर नहीं जा सकता। आपका क्या मानना है? क्या हुआ होगा उस रात? अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखें और ऐसी अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब।